नमस्कार। आज के इस YouTube अंक में आपका एक बार पुनः सुभाष शर्मा की ओर से स्वागत है। कैसे लग रहे हैं मेरे नए नए खुलासे? ठीक लग रहे हैं? आप लोग सब कुशल मंगल हैं? बहरहाल आज फिर एक नए और बहुत बड़े खुलासे के साथ आपके बीच में मैं आ रहा हूं। ये तो आपने सुना होगा कि हमारे मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, कि भ्रष्टाचार पे उनकी नीति जीरो टॉलरेंस की है। आज आपको एक ऐसा मामले का मैं खुलासा करने जा रहा हूं जो भ्रष्टाचार की, लालच की तमाम सीमाएं आज लांघ कर न केवल सरकार बल्कि भारतीय जनता पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी भ्रष्टाचार में ओत-प्रोत भ्रष्टाचार में लिप्त आपको आज मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। मैं आरोप लगा रहा हूं तो मैं सिद्ध भी करूंगा। ये बड़ा आरोप है, आप भी समझते हैं इस बात को, इसलिए आपसे मेरा कहना है कि अंत तक सुनिएगा इस बात को। आज आपको मैं बताऊं, पिछले दिनों बड़े जोर शोर से एक खबर चली कि साहब भारतीय जनता पार्टी 250-300 करोड़ रुपए लगा करके अपना एक कार्यालय बनाने जा रही है। कहाँ? रिंग रोड रायपुर में। रिंग रोड रायपुर वही जगह है जहां पर बहुत सारे सरकारी कार्यालय हैं, सूचना विभाग है, राजस्व परिषद है, निर्वाचन आयोग है, कृषि भवन है, इत्यादि कई सारे वहां पर कार्यालय हैं। और वो कार्यालय वहां इसलिए है कि वहां पर भूमि मुफ्त में उपलब्ध थी। तो मुफ्त में कौन सी जमीन मिलती है? जो सरकारी हो, जिस जमीन पर अब उनके मालिकों का अधिकार ना रह गया हो। तो आपको इस जमीन की आज पूरी कहानी में सुनाना चाहता हूं। और इन्हीं कार्यालयों के बीच में एक जगह लगभग 20 बीघा एक जगह और छांटी गई और उसको कहा गया कि ये जमीन भारतीय जनता पार्टी के मालिकाने में, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के स्वामित्व में आ चुकी है। अच्छा, इस जमीन का इतिहास आप जानेंगे तो ये सवाल आप भी पूछेंगे कि आखिर ये स्वामित्व में आई कैसे? कैसे इस जमीन की स्वामित्व भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया? मैंने पूरी तहकीकात की और ये तहकीकात मैंने पहले भी की थी, मेरा अधिकार भी था। क्यों? क्योंकि मैं उस क्षेत्र से जिला पंचायत का सदस्य 2014 में निर्वाचित हुआ था। मैं ढूंढ रहा था जगह एक जहां पर डिग्री कॉलेज खोल दिया जाए। मेरे पास डिग्री कॉलेज के उस वक्त के जो प्रभारी थे, जो जगह ढूंढ रहे थे, जो प्रधानाचार्य थी, महिला थी एक, मैं उनका पूरा नाम अभी भूल रहा हूं, और एक दो लोग और भी उच्च शिक्षा विभाग से मेरे पास आए थे। मैं एक जिम्मेदार जिला पंचायत का सदस्य था। तो मैंने जगह तलाश की, तो मैंने पूछा, भाई ये जगह यहाँ रिंग रोड पर है एक, तो ये आखिर किसकी है? ये जगह तो फालतू पड़ी है और इस पर वक्त बेवक्त लोग आकर के अपना झोपड़ियां बनाना, गरीब लोग भी और कुछ धंधेबाज भी, दोनों किस्म के लोग उसमें होते थे। वो वहां आकर के अपना तिरपाल गाड़ के, बांस गाड़ के अपने अपने कब्जे वहां पर करते थे। और वो जितनी बार उन्होंने कब्जे किए उतनी बार वो कब्जे उखड़वा दिए गए। तो साफ था कि ये जगह सरकारी है, सरकारी जगह है, इसलिए सरकार बार बार वहां कब्जेदारों को हटा देती है। मैंने और तहकीकात की, तो पूरी तहकीकात, और आज वहां किस प्रकार से भ्रष्टाचार का खुला खेल हो रहा है, वहां तक की पूरी कहानी आज आपके सामने लेके आना चाहता हूं। नेहरू ग्राम के चंद्र बहादुर सिंह, सीबी सिंह जी, राजा सीबी सिंह के नाम से उनको लोग जानते थे। और जितना मैंने इतिहास पढ़ा है, मेरे ख्याल से वो महाराजा रणजीत सिंह के स्वामित्व वाली जगह थी और उस वक्त किसी भी कारण से वो चंद्र बहादुर सिंह जी को दे दी गई थी। उनका जो वहाँ का घर है मैंने वो भी देखा है, उनकी वो ज़मीन भी मैंने देखी है। और उस ज़मीन में एक किले नुमा
मकान भी था, चारों तरफ फलों के और कटहल आदि के पेड़ों से घिरा हुआ था। मैं उस प्रॉपर्टी में और उस प्रॉपर्टी के बिल्कुल बगल में भी मेरे मित्र लोग रहते थे। मैं उनके पास भी, मैं उस जमीन में भी गया हूं, देखा है मैंने। तो मुझे उसकी स्टोरी मालूम है और यहाँ के बच्चे बच्चे को पता है कि ये जमीन चंद्र बहादुर सिंह जी की थी, सीवी सिंह साहब की, राजा सीवी सिंह, इस नाम से यहाँ का बच्चा बच्चा और जितने पुराने लोग हैं वो सब उनको जानते थे। उनके परिवार में, उनके वारिसों में सिर्फ दो लोग थे, एक पुष्पा जी या पुष्पावती, एक पद्मावती। ये दो उनकी बहनें थी। इस पे पद्मावती ने विवाह नहीं किया, रानी पद्मावती के नाम से उनको जानते हैं। वो अविवाहित रही, उनके बच्चे नहीं हुए। पुष्पावती या पुष्पा देवी जो थी, उनके पति का नाम था कांता प्रसाद जी। उनके दो बच्चे थे। ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूं कि तभी तो निकल के आएंगी सारी चीजें। कांता प्रसाद जी और पुष्पावती जी के एक पुत्र कमल और एक पुत्री कुमुद, ये दोनों हैं, आज भी हैं दोनों। और इनमें से संभवतः कुमुद जी से एक बार मेरी मुलाकात हुई है। अचानक ही एक बड़े जिले के बड़े सरकारी अधिकारी के पास मैं किसी काम से गया था, तो वहां मेरी उनसे मुलाकात हो गई थी, नमस्कार हुई, परिचय हुआ। तो कुमुद जी को मैंने देखा। ये जमीन सरप्लस जमीन थी, ये जमीन सीलिंग की जमीन थी और इस जमीन का लैंड यूज चाय बागान था। आप जानते हैं चाय बागान के लिए जब भी किसी को जमीन अलॉट की गई तो उस जमीन पे चाय बागान के अलावा दूसरा काम नहीं हो सकता, क्योंकि 12.5 एकड़ से ज्यादा आप कृषि भूमि रख ही नहीं सकते। ये नियम तो बच्चे बच्चे को मालूम है। वो जो अर्बन सीलिंग एक्ट था ना, जिसमें शहर के अंदर 2000 मीटर से ज्यादा नहीं रख सकते थे, वो अलग कानून था। ये उस कानून के तहत सीलिंग में आई थी जो ग्रामीण जमीन के लिए थी और ग्रामीण जमीन में कृषि भूमि के लिए। तो 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन होने की वजह से ये जमीन सीलिंग में चली गई। सीलिंग में चली गई तो इसके मालिक, इस पर अधिकार राज्य का हो गया। इस जमीन के सीलिंग के पेपर्स मैंने अपनी आंख से देखे। आज अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आंख से देखे हैं वो पेपर्स। मैं इतना धोखा नहीं खा सकता, मुझे राजस्व का पूरा ज्ञान है। और इसके रिकॉर्ड मैंने कल भी, मैं कोर्ट गया था, कचहरी गया था, मैंने कई पुराने सम्मानित वकीलों से बात करी, सब ने बताया कि हाँ ये जमीन सीलिंग में थी और ये जमीन सीलिंग में होने की वजह से ही सरकार ने उन जगहों को अधिग्रहित किया। उसी का एक हिस्सा, अलग नहीं, उसी जमीन का एक हिस्सा, बीच में एक सड़क जाती है सिर्फ, वो सड़क किसी वक्त उसी जमीन में से अधिग्रहण करके सड़क बना दी होगी, रिंग रोड जिसको आज बोलते हैं। ये पहले भी थी, 6 नंबर पुलिया में जाती थी ये सड़क, पहले भी थी। बहुत छोटी सी पगडंडी थी और दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां इसमें उगी हुई थी। मैं 1973, 74, 75 में भी इस सड़क से गया हूँ, साइकिल पर गया हूँ इस सड़क से। तो ये सड़क पुरानी थी, जमीन एक ही थी, सड़क के जमीन के बीचों बीच सड़क थी। सड़क के एक तरफ ये चारों कार्यालय, क्योंकि ये जमीन अभी सीलिंग की थी ये जमीन, तो सीलिंग से सरकार ने तुरंत अपने अलग अलग कार्यालय को अलॉट करा दी। इसकी भी आरटीआई लगा रखी है, इसका भी जवाब आ जाएगा, लेकिन वो सरकार ने खरीदी नहीं, ये मुझे ढंग से मालूम है। या तो सरकार ने गैर कानूनी तरीके से कोई दारनामा लिखवा लिया, और या ये जमीन क्योंकि सीलिंग की थी इसलिए वो सीलिंग की वजह से सरकार ने उस जमीन को अधिग्रहण करके इन दफ्तरों को वहां पर आवंटित कर दिया। वो सही है, वो सरकार का अधिकार था और सरकार को मुफ्त में जमीन मिली और वहां पर बड़े उपयोगी कार्यालय आज बन गए। निर्वाचन आयोग बन गया, उसमें सूचना आयोग उसमें बन गया राज्य का, उसमें वाणिज्य कर भवन या राजस्व भवन शायद उसको कहते हैं, वो बन गया, उसमें कृषि निदेशालय बन गया, उसमें एक किसान भवन भी उसमें है। और मजे की बात यह है कि उसी जमीन के एक हिस्से में हमारे एक मुख्यमंत्री महोदय ने बड़े धूमधाम से हजारों की जनता के बीच में ताली बजवा करके उस जमीन को महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट ग्राउंड में
क्रिकेट ग्राउंड के लिए, क्रिकेट खेल मैदान के लिए वो जमीन अलॉट भी कर दी थी। ये घोषणा भी मैंने सुनी थी और वहां लोग खेलते रहे, मगर कागजों में कुछ और चल रहा था। इसके पीछे बड़ी भारी मिलीभगत है। मैंने और तहकीकात करी तो उस तहकीकात में यह पता लगा कि बिशन सिंह चुफाल जी, जो 2008, 9, 10 में 9, 10, 11 में 9, 10, 11 में तो वही थे। 9, 10, 11 में बिशन सिंह चुफाल जी प्रदेश के अध्यक्ष थे। वो सीधे आदमी है, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा। ना उन्होंने इसमें पैसा खर्च किया, ना उन्हें इस जमीन की हकीकत पता रही होगी। वो इसके उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनके द्वारा, उनकी उसमें फोटो लगी हुई है उस रजिस्ट्री में और उनके ही दस्तखत है। वो क्रेता फॉर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड, उसकी ओर से अध्यक्ष के रूप में वहां पर उन्होंने रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। बिल्कुल इलीगल हुई वो रजिस्ट्री। अब उन्होंने कुमुद से करवाई या कमल से करवाई ये मुझे पता नहीं, क्योंकि जो ये पुष्पावती थी, इनके 2 बच्चे थे, कमल और कुमुद, आज भी हैं, दोनों हैं, मौजूद हैं। और जो दूसरी बहन थी जिनका आधा हिस्सा था इसमें, चंद्र बहादुर जी की बहन होने के नाते पद्मावती जी, उनका प्रेम अपनी बहन की बेटी कुमुद से ज्यादा था, तो उन्होंने भी अपना हिस्सा कुमुद को दे दिया। आप हिस्सेदारी अपने परिवार में करते रहो, मगर वो जमीन तो सीलिंग की है। तो एक तो वो जमीन सीलिंग से मुक्त कब हुई और कैसे हुई, ये एक प्रश्न है। और सीलिंग से मुक्त हो गई थी तो फिर वो सरकारी दफ्तर वहां कैसे बन गए? आपने फुटबॉल के मैदान के लिए वहां पर जगह कैसे अलॉट कर दी? आवंटित की गई, घोषणा की गई, बोर्ड लगा रहा हुआ, मैंने बोर्ड अपनी आंख से देखा, महेंद्र सिंह धोनी खेल मैदान, और उसको इसी तरह कहकर के संबोधित किया जाता था, महेंद्र सिंह धोनी खेल मैदान। उसमें फुटबॉल भी होते थे, उसमें क्रिकेट भी होते थे। स्वयं मैं कई कार्यक्रमों में क्रिकेट और फुटबॉल के टूर्नामेंट में मैं वहां मुख्य अतिथि के रूप में रहा हूं और मैंने भी उसको सरकारी घोषणा के हिसाब से उस जमीन में महेंद्र सिंह धोनी खेल मैदान ही मैंने संबोधित उसको किया है। अब ये जमीन 20 बीघा जमीन, उसमें से जो सबसे बढ़िया जमीन थी वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम पर रजिस्ट्री करा ली, जो मेरा आरोप है अवैध है। जिन्होंने वो जगह रजिस्ट्री करी वो पात्र नहीं थे, उनके नाम कैसे चढ़ गई ये जमीन? और आपने चढ़ाई तो जमीन में कोई घोटाला है। आप कायदे से नियमों के अनुसार उस जमीन को आप उसकी रजिस्ट्री नहीं करा सकते थे, क्योंकि वो जमीन सीलिंग में है। अगर कोई जमीन मेरी सीलिंग में है तो मैं उसकी रजिस्ट्री नहीं करा सकता, कोई तरीका ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, और ना ही सब रजिस्ट्रार उसको करेगा। लेकिन क्योंकि मामला मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों के बीच में था, और पता नहीं इसके बदले कुमुद और कमल को दूसरी क्या छूट दी गई है, ये मुझे मालूम नहीं है। मुझे तो इतना पता है कि एक बड़ा बदमाश था उस क्षेत्र का, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी असामाजिक तत्व का, जिसके ऊपर कई मुकदमे हत्या के प्रयास आदि के चल रहे थे। उसने उस जमीन पर कब्जा किया हुआ था, वो उस जमीन की प्लॉटिंग कर रहा था। हमारे विधायकों का उसके ऊपर वरद हस्त था, हमारे रायपुर थाने की पुलिस का उसके ऊपर वरद हस्त था, और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी उसके ऊपर वरद हस्त था। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि वो खुला घूमता था वहां पर, और पुलिस संरक्षण में ही वो वहां पर कब्जा करता था, और वो ही उस जगह को खरीद बेच उसकी करता था। वो कैसे करता था, वो नाम किसके थी, रजिस्ट्रियां कौन करता था, ये मुझे जानकारी नहीं है। एक खुलासा मैं और आपसे करना चाहता हूं इस दावे के साथ। इसका प्रमाण है कि उस जमीन में मायावती जी जब मुख्यमंत्री रही, संभवतः पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी थी, तो उस वक्त एक तो वो साझी सरकार में उस वक्त भी उनका दखल रहता था जब सपा बसपा की बनी, और उसके बाद जब वो स्वयं मुख्यमंत्री बनी तो उस वक्त भी हो सकता है 1995 की बात रही हो, उस वक्त भी वहां पर लोगों को पट्टे आवंटित किए गए उस जमीन में से। तो पट्टे आवंटित तो किसी की व्यक्तिगत जमीन में से किया नहीं जा सकता, वो तो सीलिंग की जमीन हो या वो जमीन पर सरकारी अधिकार हो,
सरकारी दस्तावेज उस जमीन पर उस जमीन के हों, सरकार के नाम वो जगह चढ़ गई हो, सरकार ने अधिग्रहण कर लिया हो, तभी तो सरकार पट्टे दे सकती है। मेरे और आपकी प्राइवेट जगह को तो दे नहीं सकती। तो ये एक और प्रमाण है। और वहां वो लोग रहते हैं, वो पट्टे, जिन पट्टों में वो लोग वहां पर जिनको आवंटित किए गए थे, उन्होंने वहां पर घर बना लिए, वहां पर वो लोग रहते हैं, आज भी निवास करते हैं। तो ये जगह चारों तरफ की वो जो जगह, जो सीलिंग की जगह थी, जिसमें खेल मैदान भी बनाया सरकार ने, जिसमें पट्टे भी दिए, जिसमें 4-4, 5-5 बड़े बड़े कार्यालय, 3-3, 4-4, 5-5 बीघा जमीन एक कार्यालय को दी गई, और सब मिला के ऐसी हजारों बीघा जमीन थी। तो वो कैसे खुर्द-बुर्द हुई और सरकार की और एक पॉलिटिकल पार्टी की देखरेख पे हुई, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर किस अधिकार से भारतीय जनता पार्टी ने उसकी रजिस्ट्री कराई और किसको अधिकार था, उनके नाम चढ़ी कैसे ये सीलिंग की जगह। अगर उनके नाम चढ़ चुकी है और आपने म्यूटेशन करा लिया है, मुझे जानकारी नहीं है, मैं कागज निकाल रहा हूं, इसके कागज निकाल रहा हूं, विस्तार से फिर आपके सामने खुलासा करूंगा, वो रजिस्ट्री भी बताऊंगा, पूरी चेन कैसे बनी, किसके नाम कैसे आई और कहां इसमें लोगों ने, सरकारी लोगों ने इसमें नियम कानूनों को ताक पर रख करके उस सीलिंग की जमीन को अपने लालच में, लालच है ये, सीधा सीधा लालच है, क्योंकि आपने करोड़ों की जमीन वो आपने कौड़ियों के भाव खरीदी होगी, ये हम जानते हैं। अब पैसे भी दिए कि नहीं दिए हमें इसका नहीं पता, अगर दिए हो तो भाई वो भी, उसका भी सबूत होगा आपकी रजिस्ट्री में, मैं वो देख करके बताऊंगा, मैं ये आरोप नहीं लगाता। लेकिन ये बात बिल्कुल मैंने एक एक चेन आपके सामने रख दी, पूरी कड़ी से कड़ी मिला करके कि कौन थे मालिक। तो इनके अलावा किसने जमीन ये आपको दे दी? मालिक तो ये थे, और इन्होंने दे दी तो कैसे दे दी? फिर जो सबसे बड़ी अनियमितता की गई, जिस दिन इसका वहां पर आपने शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया, उस दिन पूरी नगर निगम का पूरा अमला, जैसे कोई सरकारी कार्यक्रम हो रहा हो, नगर निगम के पूरे अमले ने उसकी साफ सफाई करी, उन्हीं की मशीनें लगी, उन्हीं की लेबर लगी, और जाहिर है जब उनकी लेबर, उनकी मशीनें, तो पेमेंट भी उन्होंने की होगी। तो नगर निगम कौन सी हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम की सेवा कर रहा था? किस हैसियत से नगर निगम ने वहां पर अपनी लेबर भेजी? ये काम तो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था। अगर आपको वहां पर भूमि पूजन करना है, किस अधिकार से उसकी झाड़ियां आपने नगर निगम के लेबर से कटवाई? इसका ब्यौरा भी दो। ये सब चीजें मैं पूरे उत्तराखंड की जनता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड से पूछ रहा हूं, जो अपने आप को निहायत पाक साफ बनते हैं, जो कहते हैं कि हम कभी भी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते, जीरो टॉलरेंस हमारी पॉलिसी है। उसकी सरकार भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, मुख्यमंत्री मौजूद थे और प्रदेश अध्यक्ष भी वहां मौजूद थे उस दिन। तो आप दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जीरो टॉलरेंस आपका एक खोखला नारा है। ये आरोप मैं पूरे उत्तराखंड की जनता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी और त्रिवेंद्र सिंह रावत एज चीफ मिनिस्टर मैं आपके ऊपर लगा रहा हूं कि आपने नियमों का उल्लंघन किया, और नहीं किया तो कृपया करके सफाई दे। ये उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है कि आखिर इस बेशकीमती 20 बीघा जमीन, जो जमीन सरकारी कामों में जानी चाहिए थी, जिस जमीन में आप अन्य दूसरे सामाजिक काम कर सकते हैं, सामुदायिक काम कर सकते थे, आपने वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैसे करके ले ली? इसका पूरा खुलासा आपको जनता के सामने करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस मुहिम के साथ आप सब जुड़ेंगे और इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप कमेंट करेंगे। अगर आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूं, मेरा कहना गलत है, तो भी लिखिए, मैं सफाई दूंगा कि मैंने कहां पर गलत कहा और मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं उसकी सफाई दूंगा। वरना सरकार से पूछिए, आगे बढ़ के सरकार से पूछिए, इस 20 बीघा जमीन को सीधे सीधे हड़पने का जो काम किया गया है, इस पर सवाल उठाइए। ये मैं आपसे आज कहना चाहता हूं। मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप वैसे तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, इसको आप इस पर कमेंट करें और इसको लाइक करें। इससे आपकी और मेरी आवाज उसको ताकत मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नवरात्र के इस पावन त्योहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।